Okay, so content of this chapter is over, but still I want to discuss one question before winding up. Quickly go through this question. थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म्स है इस क्वेश्चन में, तो वो टर्म हम समझते चलेंगे. इस टर्म्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी चैप्टर 13 में. अभी के लिए समझेंगे इसका मतलब क्या है. Try to make sense out of this question, then we will discuss each term. We will discuss. Just quickly make your notes, whatever you understand from this question. Okay guys, my first question, we will just learn each and every term. First question, what do you mean by a treasury bill? Anyone? Any idea? Any guesses? Treasury bill क्या होता है? FD पता है सबको? What is FD? फिक्स डिपॉजिट सब कराते हैं हमने. क्या होता क्या है, एक सेट अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, और आफ्टर सर्टेन टर्म वी विल गेट दी प्रिंसिपल बैक एंड विद दैट द इंटरेस्ट अमाउंट. तो उसी तरीके से ट्रेजरी बिल क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को पैसा रेज करना है तो गवर्नमेंट पैसा रेज कैसे कर सकती है, ये तो टैक्स इंपोज करके. दूसरा ऑप्शन क्या है, वो आपसे मनी बोरो कर लेगी. तो अगर आपसे मनी बोरो करना है तो उसके लिए वो क्या लिखेगी, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू करेगी. ट्रेजरी बिल कैसे, जैसे 182 ट्रेजरी बिल है, 182 डे, तो उसमें क्या है, 182 डे का ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने निकाला. उसमें क्या होगा, आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे. अगर आप गवर्नमेंट को पैसे दे रही हो तो आप उसके साथ क्या चाहोगे, इंटरेस्ट. तो उसके आपको गवर्नमेंट क्या देगी, उस पर आपका मनी बैक करेगी और साथ में आपको इंटरेस्ट पे करेगी. तो इसको बहुत डिटेल में आप लोग आगे CB2 CB1 में भी पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट, रिडीमेबल एट $100. तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एक टर्म समझते चलते हैं. रिडीमेबल एट $100 मतलब, परफेक्ट, वेरी गुड, आपको मेच्योरिटी पे $100 मिलेंगे. वॉज परचेज्ड फॉर 96.5 एट द टाइम ऑफ इशू. हमने 96.5 पे खरीदा, दैट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड 96.5. और जब मेच्योरिटी होगी, मेच्योरिटी कब होनी है, उसका टर्म कितना गिवन है, 182 डे. 182 डे बाद जब मेच्योरिटी होगी हमें कितना मिलेगा, $100. नेक्स्ट, एंड लेटर सोल्ड टू अनदर इन्वेस्टर फॉर $98. इसका क्या मतलब हुआ, आप ये ट्रेजरी बिल ट्रेड भी कर सकते हो. आपने अभी क्या सोचा एट दिस मोमेंट कि मेरे पास सरप्लस मनी पड़ा है, मैं वो इन्वेस्ट कर देता हूं. लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको क्या लगा, यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी है. तो आपने क्या करा, जैसे मैंने बॉन्ड खरीदा या फिर ट्रेजरी बिल खरीदा, अब मैंने आपको सेल कर दिया. जब मैंने आपको कितने में सेल करा, $98 पे. क्लियर. अब जब मैंने आपको सेल करा, आपने वो बिल कब तक अपने पास रखा, मैच्योरिटी तक. मैच्योरिटी कब होनी है, अगेन 182 डे तक. तो समवेयर बिटवीन 0 to 182 डे मैंने आपको ये बिल सेल करा और आपने इसको होल्ड करा कहां तक, मैच्योरिटी तक. नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड बाय द इनिशियल परचेजर वाज 4% पर एनम इफेक्टिव. इसका मतलब बताओ, एनीवन. मैंने खरीदी सबसे पहले 96.5 की. तो आपने जब उसको सेल किया, आपको रेट ऑफ रिटर्न 4% तो कितने टाइम का 4% मिला मुझे, ये वो निकालना पड़ेगा. तो मतलब क्या है, 96.5 का मैंने परचेज करा, मैंने जब 98 का सेल करा, तो 96.5 से 98 की जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उसमें मैंने कितना रिटर्न कमाया, 4% का. अगर मुझे रिटर्न पता है तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, टाइम. तो फर्स्ट पार्ट वही पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम इन डेज द इनिशियल परचेजर हेल्ड द बिल. क्विकली डू इट. और इन्होंने एक और चीज बोली है, द रेट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड बाय द इनिशियल परचेजर वाज 4% पर एनम इफेक्टिव. व्हाट डज दिस मीन, this 4% is what, simple interest or compound interest, compound interest.
और अगर ऐसे नहीं समझ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो सेकेंड पार्ट रीड कर लो। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रही है, सिंपल रिटर्न बता दो। और पता कैसे लगा कंपाउंड इंटरेस्ट, एनीवन? मुझे कैसे पता लगा? इफेक्टिव रिटर्न जब भी बोलेंगे तो उससे वो क्या डिनोट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्विकली टेल मी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्विकली, इन नॉट मोर देन 60 seconds. Online students, you can reply in the chat section. इनिशियल परचेजर कितने टाइम तक वो ट्रेजरी बिल अपने पास होल्ड करेगा? इक्वेशन इजी, क्या होगा? 96.5 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 98। और ये हमें आई कितना गिवन है, 4%. ठीक है। और ये n कितना निकलेगा? ये n पक्का पक्का 1 साल से तो कम ही निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि टोटल ड्यूरेशन ही 182 डे है और 182 डे से भी कम ही निकलेगा ये। यू हैव टू कैलकुलेट दैट क्विकली। सिंपल मैथ्स यूज करनी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। Guys, I'm waiting for your answers. Quickly give me the n. Okay, I have received first answer from the online student. So you have also calculated? What's the answer? 143.39. Okay. थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर है, एग्जैक्ट आंसर इज 143.545, बट हार्डली मैटर। गाइस अगर आपका आंसर 143.1 भी आता है तो भी हम अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना लिख के आएंगे, n इक्वल्स टू 144 डेज। वाई? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमने तो आज तक ये सीखा है कि अगर 143.2 आया तो हम उसको राउंड डाउन करके 143 कर देंगे। हमने ये सीखा ना, 0.5 के बाद एक नंबर ऊपर ले जाते हैं, 0.5 से पहले एक नंबर छोटा ले जाते हैं। तो मैंने ये क्यों बोला अगर आपका 143.39 आता तो भी मैं कमेंट 144 डेज ही करूंगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में हम कभी भी राउंड नहीं यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, राउंड अप। राउंड अप क्या करता है, अभी हम एक्सेल में सीखेंगे इसको। राउंड अप फंक्शन क्या कहता है कि हमेशा एक इंटीजर डिजिट आगे लेके जाओ। रीजन बीइंग, अगर 143.1 भी आ रहा है तो दैट मींस जब 143rd डे होगा तब तो आप उसको सेल नहीं कर रहे, उसके बाद ही सेल करना है, तो उसके बाद कौन सा डे चढ़ेगा, 144th डे। दैट्स व्हाई। क्लियर? किसी को डाउट 144 डेज कैसा आया? सिंपली 96.5 को नीचे ले जाओ और लॉग दोनों साइड्स ले लो। बेटा कोई भी लगा सकते हो, रीजन बीइंग नहीं सही आएगा, दोनों आप दोनों लगा सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि देखो अगर वहां पे भी log 10 ले रहे हो तो वहां पे भी log 10 लेना, अगर वहां पे भी log e ले रहे हो तो वहां पे भी log e लेना। फर्क क्या पड़ रहा है उससे? दोनों से आंसर सेम आएगा। सो कैन यू गिव मी दैट कैलकुलेटर, आई कैन शो यू। वो दे दो मुझे, FX82 इसकी ज्यादा। मैं आपको भी ये बोलूंगा इसी को ही यूज करो। सो किससे आपका आंसर नहीं आ रहा? log ln से नहीं आ रहा, ठीक। चलो कैलकुलेशन देखते हैं पहले। ln से क्या होगी हमारी, ln n इंटू 1 प्लस आई, और यहाँ क्या होगी ln 98.96.5, यही होगा। इक्वेशन देख लो पहले, सही बनाइए। n कितना है हमारा, n ही निकालना है हमें, तो n कितना हो जाएगा हमारा, ln 98 अपॉन 96.5 अपॉन ln 1 प्लस है, यही आएगा। चलो अब डायरेक्टली पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस फ्रैक्शन फंक्शन। सो यू आर ऑन स्टार्ट मोड। सो while doing your calculations always use the computation mode. I will make a separate video for calculator, you can go through that. So this is ln
98/96.5 अपॉन में क्या है ln 1 प्लस कितना है इंटरेस्ट रेट हमारा, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट 4%. सो गाइस क्या आ रहा है ईयर्स में, आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर ईयर्स में आएगा तभी आंसर नहीं आ रहा है ना स्टूडेंट. एन हमेशा याद रखना, एन हमारा किस में है, ये ईयर्स में है. तो अगर डेज में लेके आना तो किससे मल्टीप्लाई कराऊं 365.25 या फिर 365 से भी करा सकते हो. सो सी 143.64. कैन यू पास दैट? Clear? So student, you were seeing answer in years, but you have to comment answer in days. Quickly move to second part. Quickly, not wasting enough time. Right answers from Akshit, Harkirat and Rohan. Online students, buck up. Quickly solve the question. Now quickly move to second part. In the second part, you have to calculate the annual simple rate of return achieved by the second investor. Annual simple rate of return achieved by the second investor. अब सेकेंड इन्वेस्टर, चलो करो फिर डिस्कस करते हैं. I have received one answer from the online student Rohan. I will not disclose the answer. You can recheck Rohan till then. I will give 60 seconds more. निकालना क्या है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन में. आई निकालना है, कितना होगा एन, दैट्स इट. ये तो बस करना था इस क्वेश्चन में. सो गाइस 182 डेज का टोटल टर्म था, जिसमें से 144 डेज फर्स्ट इन्वेस्टर ने उसको होल्ड करे. तो 144 डेज के बाद सेल करा, और वो जो सेकंड इन्वेस्टर है वो उसको पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड करा. तो कितने डेज के लिए होल्ड करेगा, 38 डेज के लिए. सो जो उसका रिटर्न निकलेगा वो 38 डेज का निकलेगा, लेकिन आपको कमेंट उसको एनुअल फॉर्मेट में करना. आया आंसर किसी का, कितना आया 19.60% PA per annum, and that is simple interest. Perfect. So very good Rohan, very good Harkirat, very good Akshat. Right answers. Harkirat, you have to write your answer in the decimal, not in the decimal format, in the percentage format. Answer सही है आपका 0.196, but always give your answer in the percentage format, that is 19.6%. Clear? या किसी को इक्वेशन देखनी है कैसे बनेगी, I can show them. So what will be the equation? Anyone? Simply 98 into 1 plus ni. What will be n? 38 by 365 into I will be equals to what? 100. Clear students? Now quickly move to the third part. Calculate the annual effective rate of return achieved by the second investor. इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है सेकंड की तरह, बस उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना. Done? Okay, I will ask you. Let's other complete. Okay, I have received answer from Akshit as well. Let's wait for 10-15 seconds more, then we will discuss.
Okay, now quickly tell me your answer. 21.416%. Perfect. 21.42%. Any doubts? क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन? 98 into 1 plus I raised to the power again 38 by 365, which is equals to 100. Clear? So right answers from Akshit, Harkirat, Rohan, Akshada. Very good. Okay guys, let us do one or two more questions before winding up. Now quickly do question 4.4. Question 4.4. Easy question, not more than 3 minutes. I am giving you 3 minutes. It is 2-3 right now. I need all the answers max by 2-6. Quickly. A woman has won a prize is offered either a lump sum of 100,000 to invest now or 55,000 to invest in 1 year's time and another 55,000 to invest in 2 years time. If all investments are assumed to earn at a rate of interest of 7% per annum effective, determine which option she should choose if she intends to withdraw the money after first part 4 years, second part 2 years. Try to make sense out of the question, then we will discuss. बहुत easy question है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस. Done. बट सर जितने ज़्यादा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा उतना ही फायदा होगा. What's your answer? Without calculation, you will not be able to comment. You have to do calculation. We will discuss. Don't worry. अगर हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे तो आपका माइंडसेट नहीं बनेगा इक्वेशन फॉर्म करने का या फिर क्वेश्चन की सेंस बनाने का. फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन्स. हम तो डिस्कस कर ही लेंगे. इसमें बता रहा था 55,000 इन्वेस्ट इन 1 year's time, तो 0 पे 55,000 मे बी. I will not confirm. I will confirm after all the students done the question. Or at least try to make sense out of the question. जो आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लग रही है. जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, ट्राई टू लिसन दिस थिंग. जब भी हम क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इस तरीके से सॉल्व करो कि एग्जाम में क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे हमारा डिपेंडेंट है पास फेल होना. मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, 60 पासिंग है, 55 हमारे आ चुके हैं ऊपर वाले एग्जाम तक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यही पास फेल डिसाइड करेगा. हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो. So you all are planning for April 2022. Think April 2022 का ये क्वेश्चन है, यही आपका पास फेल डिसाइड करने वाला है. Now try to solve. ट्राई टू मेक अ टाइमलाइन. चलो एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको. टाइमलाइन बना के करो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. टाइमलाइन.
गाइस बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. लास्ट 60 seconds more, then we will discuss. So only one student has commented his answer till now. Only Akshit, online student, has commented his answer. I will not confirm whether you are right or not. Akshit, you can recheck your answer till the time I discuss the solution. फर्स्ट पार्ट करो करो. थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो समझ आएगा आपको सॉल्यूशन देख के. करें डिस्कस. फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया. क्या है फर्स्ट पार्ट का? लमसम और लमसम में अगर हम डिवाइड करके सेकंड नहीं क्या चूज करोगे? लमसम चूज करोगे या फिर इंस्टॉलमेंट्स? सो यू आर चूजिंग इंस्टॉलमेंट्स फॉर पार्ट 1. ओके ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात. एनी अदर आंसर्स फ्रॉम एनीवन और शैल वी डिस्कस? डिस्कस. ओके चलो गाइस, नाउ लीव योर कैलकुलेशन, ट्राई टू लुक एट माय स्क्रीन. सबसे पहले टाइमलाइन बना ले. चलो 0. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट टाइम्स इन दिस क्वेश्चन? क्या क्या सिग्निफिकेंट टाइम्स है इस क्वेश्चन में? 0 और 1. 1 क्यों है? क्योंकि देखो 55,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 पे, और 2 अगेन 2 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 2 हमें पूछा भी है. और सिग्निफिकेंट टाइम कौन सा है? 4. इसके अलावा तो कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है. अब 0 पे हमें क्या मिल रहा है? 1 लाख और 100,000, इधर दिस. और हमें क्या मिल रहा है वो नीचे लिख लेते हैं. 1 पे 55,000 एंड 2 पे अनदर 55,000. यही ऑप्शन है. तो 1 लाख हमें 0 पे मिल रहा है या फिर 55,000 1 और 2 पे मिल रहा है. सो गाइस, अगर हम इस 55,000 की दोनों की प्रेजेंट वैल्यू 0 पे निकाल लें तो हम अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं. वाई? क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को आपको कंपेयर करना है तो उसको सेम ईयर पे ले आओ. मान लो ये 1 लाख आया, ऐसा समझ लो इनकी प्रेजेंट वैल्यू, जस्ट एज्यूम मुझे नहीं पता कितनी आएगी, 95,000 आ गई. अगर ये 1 लाख और ये 95,000 है तो कौन सा चूज करोगे आप? 1 लाख चूज करोगे. तो अब मुझे बताओ, अगर आपको 4 इयर्स पे चूज करना है, 2 इयर्स पे चूज करना है, 100 पे करना है, 200 पे करना है, 500 पे करना है, कौन सा चूज करोगे? लमसम ही करने वाले हो. और अगर ये इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकल के 1,05,000 आ गई तो कौन सा चूज करने वाले हो? तो 1,05,000 चूज करोगे, चाहे आपका कुछ मर्जी हो. मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? तो यहां पे हमें क्या करना था? सिर्फ हमें यहां पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी. फर्स्ट थिंग, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल लो. किस टाइम पे निकाल सकते हो? आपकी मर्जी है. 2 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, 100 पे निकाल लो, 200 पे निकाल लो. एक टाइम पे दोनों इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करा लो, आपको आंसर मिल जाएगा. समझ आया? तभी मैंने कहा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाया हुआ है. ये देखिए 2 इयर्स 4 इयर्स, इससे नहीं फर्क पड़ रहा. चाहे आप इसको 2 इयर्स पे देखो, 4 इयर्स पे देखो, 100 इयर्स पे देखो, आंसर आपका सेम रहने वाला है. वाई? बिकॉज किसी भी हमें दो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करना है तो उसको एक टाइम पे कंपेयर करो, और अगर इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों इन्वेस्टमेंट का तो हर पॉइंट पे आंसर सेम रहने वाला है. क्लियर? तो कितना आया प्रेजेंट वैल्यू? 55,000. कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? 55,000 इंटू वी प्लस 55,000 इंटू वी स्क्वायर, यही बनेगी. तो क्या आएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू गाइस? क्विकली सॉल्व इट, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा. किसी को नहीं समझ आया दोबारा पूछ सकते हो मेरे से, नो इश्यूज. हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता दोनों इन्वेस्टमेंट में तब आपको हर टाइम पे करके देखना पड़ेगा. $99,000. Okay, let us check.
सो 99,441. अब जीरो पे आ रहा है 99,441 और जीरो पे हमें 1 लाख मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 1 लाख ऑब्वियसली. अब चाहे आप उसको 2 पे देखो, चाहे आप उसको 4 पे देखो, अगर मुझे इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को 2 पे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? 99,441 इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर, और उसका क्या कैसे देखूंगा? 100,000 इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर. कुछ फर्क पड़ेगा? चाहे आप इसको स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 100 लिख लो, 200 लिख लो, भाई जब बेस जो बड़ा होगा वही ज्यादा एक्यूमुलेट होने वाला है. सिंपल सी बात है. क्लियर? तो यहां पे हमें क्या करना था? सेम बेस ईयर पे दोनों इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना था. वो बेस ईयर आपकी मर्जी है, 0 रखो, 2 रखो, 4 रखो, दैट इज टोटली अप टू यू. गाइस क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे. Okay, let us do 4.5. Easy question है. No, Akshit, your answer is right. I have said you, okay, there are multiple ways to solve this question. So if you have got your answer as lump sum for both the parts, you have done it correctly. Okay guys, last question for today's class. Quickly solve it. I have received the question from Rohan for the first A part. Rohan, solve it and give final answer as well. गाइस दोनों पार्ट पहले सॉल्व कर लो, फिर डिस्कस करते हैं. सो रोहन हैज गिवन अस द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. रोहन सॉल्व सेकंड पार्ट एज वेल, देन वी विल डिस्कस. Okay guys, let us discuss the equations for both the parts, then you can keep on solving it. So anyone from the offline students who can tell me the equation for the first part? Anyone? Raise your hand. Okay. So 200, Okay. 1 plus I
1 plus I to the power 18 by 12 18 by 12, okay, equals 350. 350. Why you have done 1 plus I raised to power n? Because they are saying again effective rate of interest, that is compound interest. Now anyone for the equation for the second part? Okay. 100 1 plus I power 3 is equals to 3. power 3 equals to 350. No, wrong. Wrong answer, wrong equation. Read question again. दोबारा देखो. You want to try? You want to try again? Yeah. 100 into 1 plus I power 2 Okay. plus Plus. 100 into 1 plus I power 1 Okay. is equal to Now you are saying it correct. पहले एक 100 देखा नहीं था. हमारे पास दो 100s हैं. कैसे? A transaction is 100 invested for 24 months. Another transaction 100 is invested for 12 months. Clear? To give a total of 350. Now quickly solve it. ये कैसे solve करेंगे? 12th में सीखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मूला पता है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? चलो नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. So you will get two roots. So quickly tell me the answer for the first part and second part now. Anyone with the answer for first part? किसी का आया? 45.22 or you can round off to 22%. So it will be, I will be 45.22%. Anyone with the answer for the second part? सर इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने पहले 100 रुपीस इन्वेस्ट करे Okay. 2 years के लिए उनको निकाल लिया फिर नहीं नहीं, कहाँ बोला निकाल लिया? उनको रखा हाँ, और एक और 100 इन्वेस्ट करा एंड अनदर 100 इज इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स. और वो कब इन्वेस्ट हुए थे? सेकंड ईयर के बाद एग्जैक्ट नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग 12 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. टाइमलाइन बनाओ. ऐसे हमेशा कंफ्यूज रहोगे. टाइमलाइन बनाते हैं. अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको, लेट्स मेक अ टाइमलाइन. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट टाइम्स? 0 1 2. तो अगर मैं इस 100 की बात करूं गाइस, सब देखो, अगर मैं इस 100 की बात करूं तो इसको मैं टाइमलाइन पे कहाँ लिखूंगा? परफेक्ट, 0 पे. और अगर मैं इस 100 की बात करूं, इसको मैं टाइमलाइन पे कहाँ लिखूंगा? 1 पे. फिर से अब रीड करो क्वेश्चन को. दिस 100 इज इन्वेस्टेड फॉर 24 मंथ्स एंड दिस 100 इज इन्वेस्टेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. दैट इज 0 पे हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके 12 महीने बाद हमने ये 100 इन्वेस्ट करा. क्लियर नाउ? Guys, I am waiting for the answer for the second part. There will be two roots. What are those roots? So simply आप 100 को RHS पे ले जाओ. So this will be 1 plus I square plus 1 plus I equals to 3.5. So you have to solve for I. There will be two answers for I. You have to tell me that. Online students, quickly. You are lagging behind now. I am waiting for your answers in the chat section. सो गाइज अभी के लिए कोई भी क्वेश्चन आप आज की क्लास के बाद सॉल्व करोगे, उसके अंदर टाइमलाइन बनाते रहो. टाइमलाइन से होगा क्या? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको एज सच टाइमलाइन कुछ हेल्प नहीं कर रही, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे कि हमें 100 वाली इन्वेस्टमेंट्स कहाँ लेनी थी. 43.65%. ओके, दूसरा आंसर एक तो आया 1.4365, राइट? मतलब 1 प्लस आई आया. हाँ, 1 प्लस आई आया, तो आई कितना आया? 43.65%. एक और रूट क्या निकला मुझे ये बताओ.
आंसर यही होगा 43.65%. दैट इज राइट. minus 2.4365. So there will be two routes. One is 1.4365. Another route will be what? Minus 2.4365. Now quickly tell me why you will be ignoring the negative route. इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं हो सकता. नहीं, यह करेक्ट आंसर नहीं है. इक्वेशन देखो, आप 100 इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम 0 पे, एक और 100 इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम 1 पे, आपकी वैल्यू 200 आपने टोटल इन्वेस्ट करा, आपको मिल कितना रहा है 350. तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है. तो अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होंगे तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. इसलिए हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इग्नोर करेंगे. ये आंसर नहीं होगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो नहीं सकते, कभी हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन इस केस में क्यों नहीं होंगे? बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही. नाउ सपोज अगर ऐसा होता कुछ 100 into 1 plus I square into 100 plus 100 into 1 plus I equals to 60, तो उस केस में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप 100 और 100 दो बार इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी वैल्यू 2 साल बाद कितनी रह गई 60. तो उसके अंदर डेफिनेटली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ही होगा. क्लियर? बट रियल लाइफ में ऐसा कभी होगा नहीं. आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपका कम रह जाए, अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, उसमें हो सकता है. Okay guys, then we will wind up till here. In the next class we will start with chapter 5. Okay, so that's it for today.